गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। प्लीज़ मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेके छोटा सा वीडियो इन शॉर्ट में जितना हो सकता है इन शॉर्ट में आपको समझाना के लिए ट्राई करूँगी कि भाई इस चैप्टर में क्या है। तो क्या है, वी है ऑलरेडी जो हम स्टडी कर चुके हैं अबाउट द इमरजेंसी के बारे में। हम क्या पॉलिटिक्स की जो सिंस 1967 में जो इमरजेंसी लगाई थी और उसके बारे में हम सर्च कर चुके हैं। जो गवर्नमेंट के बीच में, जुडिशरी के बीच में जो प्रॉब्लम हुए थे उसके बारे में बताया हुआ है। और क्या है, जो हमारे देश में जो क्या एक स्लोगन हुआ था, स्लोगन का 1971 में कांग्रेस ने एक स्लोगन लिखा हुआ था, बताया था उसको गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। जो है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा क्राइसिस से उसकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि वो पहले क्या है, बांग्लादेश क्या है हमारे इंडिया का एक हिस्सा था, आपको मालूम ही होगा ये सब। और आगे जाकर क्या हुआ, जब इतनी ज़्यादा ऑल इंडिया में इतने ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए हर चीज़ के, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होने लगी थी। प्राइजेस बढ़े थे, इंक्रीज़ हुए थे 23% 1973 में और 30% हुए थे 1974 में। बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। लोग क्या हुआ था, उनकी ग्रोथ, जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी वो लो हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया था, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। गवर्नमेंट ने इतना कर दिया था, जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे उनकी सैलरी को फ्रोज कर दिया था, मतलब थोड़े टाइम के लिए लोगों को देना ही बंद कर दिया था। तो फूड ग्रेन डिक्लाइन हो गया था 8% तक, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। और क्या है, यहाँ पर जो नक्सलीज थे ना, नक्सलीज जो होते हैं, मैक्सिस्ट ग्रुप बोलते हैं जिन्हें, उन्हें क्या बोलते थे, वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। आगे गुजरात और बिहार में क्या हुआ था, 1974 में स्टूडेंट जो थे ना, उन्होंने क्या करा था, फूड के ऊपर क्या हुआ था, अगेंस्ट उसके वो शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था उन्होंने। फूड के लिए, ग्रेन के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए, एसेंशियल जो हमारे बेसिक नीड्स थे उनके प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। तो इन्होंने गुजरात में, और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ये सब शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और इसमें क्या था, कांग्रेस क्या कर रही थी, और इसमें क्या हुआ था, जो गुजरात में जब क्या हुआ था, ये सब हुआ था ना, और इसमें इंदिरा गांधी क्या करा था इन्होंने, ये मोरारी जी देसाई जी ना कांग्रेस के क्या थे, राइवल थे। क्या इंदिरा गांधी अगर जो क्या है, इंदिरा गांधी अगर जो नहीं होती है, इंदिरा गांधी किसी प्रॉब्लम में होती है, तो उनकी जगह मोरारी देसाई उनके राइवल बने हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब 1975 में गुजरात में इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस क्या हार जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, 1974 में स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, बिहार में प्रोटेस्ट करते हैं, किसके लिए, फूड, ये सब के लिए करते हैं। तो जयप्रकाश जो थे ना, वो कौन थे, जयप्रकाश जो मेन कैरेक्टर थे, वो पहले तो सोशल वर्कर थे। उसके बाद क्या होता है, जयप्रकाश सोशल वर्कर थे। उन्होंने वो क्या करते थे, मूवमेंट्स वगैरह करते रहते थे, सोशल वर्क करते रहते थे और ये सब करते रहते थे। तो वो क्या था उसमें, यहाँ पर क्या हुआ, पहले जब पंगे हुए, दंगे हुए, तो क्या हुआ, बंद का और ये स्ट्राइक हो गई, ये सब प्रॉब्लम हो गई। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ, जब रेलवे की बात आई, तो रेलवे क्या है, हमारा रेलवे का जो प्रॉब्लम है ना, अगर रेल हमारा एक दिन के लिए भी बंद होता है ना, तो क्या होता है, हमारा बहुत नुकसान होता है। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, रेलवे बंद हुआ था, और रेलवे बहुत टाइम के लिए बंद हुआ था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ था इकनॉमी को हमारी, बहुत ज़्यादा। तो वो सब जो था, ये सब हमारे इसमें, जगह आप बुक पढ़ेंगे तो आप में जीपी आएगा। जीपी मतलब जयप्रकाश थे। जयप्रकाश कौन थे, इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव थे। अगर मतलब इंदिरा गांधी हट जाती हैं तो उसकी जगह पर कौन बनता है, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ विद जुडिशरी क्या था इसमें, जो ऑल्सो पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट हैड रूलिड पार्टी हैड अ डिफरेंट विद द जुडिशरी। डिफरेंस थे उसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू थे इसके अंदर बहुत सारे। जो जुडिशरी और क्या था, एग्जीक्यूटिव होता है, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो वो सब जो था ना, और इसमें क्या था, जैसे इंदिरा गांधी को बार बार बोला जा रहा था कि इंदिरा गांधी को हटाया जाए इससे, लेकिन उनको क्या है, जब तक इलेक्शन होके लोग अगर जो उनके खिलाफ नहीं हैं तो इसमें हो नहीं सकता कुछ भी। तो क्या हुआ था, लास्ट में हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी इनवैलिड है।
इलेक्शन में इनवैलिड है। अगर वो क्या है, बाकी क्या था, बाकी वो सब काम में एमपी थी, वो बाकी सब काम कर सकती हैं लेकिन ये सब काम नहीं कर सकती हैं, तो वो सब बताया गया था उसमें। तो ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी को लेके उस टाइम जब इमरजेंसी का प्रॉब्लम हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उनके खिलाफ खड़े थे। 24 जून को क्या हुआ था, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था कि हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट का अपील किया था, उन्होंने डिसाइड किया था उसके बाद कि ना वो एमपी तो रहेंगी लेकिन क्या है, शी कुड नॉट टेक पार्ट एनी प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। भाई लोकसभा में कोई भी पार्ट में प्रोसीड नहीं कर सकती हैं, एमपी तो रहेंगी वो, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इशू खड़े हो गए थे।